नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। वर्ष में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाले महाकाल स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए बनेगा फोल्डिंग ब्रिज। श्रद्धालुओं को दर्शन में मिलेगी सुविधा। महाकाल मंदिर की शीर्ष पर भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है। नाग पंचमी पर साल में केवल एक बार भक्तों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं। मंदिर समिति अब तक भक्तों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कराने के लिए अस्थायी लोहे की सीढ़ियों का निर्माण करती आई है। लोहे की सीढ़ियों के निर्माण से मंदिर के मूल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा था। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने मंदिर समिति को फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराने का सुझाव दिया। इसके बाद समिति ने फोल्डिंग फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराने का निर्णय लिया। महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज की प्रेरणा से एक दानदाता द्वारा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। मंगलवार शाम 51 फीट लंबे 10 फीट चौड़े फोल्डिंग ओवर ब्रिज के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस नाग पंचमी अर्थात 2 अगस्त से पहले इसे तैयार कर लिया जाएगा। दर्शनार्थी इसका उपयोग कर सकेंगे। मंदिर समिति द्वारा विश्राम धाम की तल मंजिल में स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर से नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। निर्माण की तकनीक ऐसी है कि इससे विश्राम धाम अथवा नाग चंद्रेश्वर मंदिर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, महंत विनीत गिरी, प्रशासक गणेश कुमार धाकर, समिति सदस्य प्रदीप गुरु आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन वर्चुअली शामिल हुए। इस बाबत जानकारी देते हुए सांसद अनिल फिरोजिया और कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, आज बाबा महाकाल के दरबार में जो नाग चंद्रेश्वर मंदिर है उसमें जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत पुरानी हो गई और घुमावदार है। उसको सुलभ करने के लिए हमने आज एक नया ब्रिज और उसका रास्ते का भूमि पूजन करा है, जिससे ये लगभग 10 फीट चौड़ा है, जिसमें 3-3 की लाइन भक्तजनों की जाएगी और सुलभ तरीके से भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि 12 महीने में एक बार ही 24 घंटे के लिए वो खुलता है नाग चंद्रेश्वर मंदिर। तो जनता जनार्दन को असुविधा नहीं हो, उसके लिए ये आज उस ब्रिज का और रास्ते का भूमि पूजन। कितने की लागत से और किस प्रकार ये बनाया जाएगा? ये फोल्डिंग ब्रिज है, जब जरूरत हो उसको वापस से शिफ्ट कर सकते हैं। और जिनके के भी महाकाल में जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो इसमें भी कुछ आगे जाके सुधार करना है, तो इसको फोल्डिंग बनाया है। जब भी ज़रूरत होगी तो उसको निकाला भी जा सकता है और उसको वापस फिट भी करा जा सकता है। जो महान जी हैं विनीत गुरु जी, इनके प्रयासों से दानदाता के माध्यम से एक नया ब्रिज जो है, जो हमारा विश्राम धाम है वहाँ से होते हुए नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक सीधा जो श्रद्धालुओं को जोड़ेगा, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। लगभग 10 फुट इसकी विड्थ होगी और आराम से 3-3 लाइनें और जा सकेंगी इसके माध्यम से। अच्छी बात यह है कि ये फोल्डेबल होगा, कि जब आवश्यकता होगी तो इसको लगाया जा सकता है, जब आवश्यकता होगी तो इसको निकाला भी जा सकता है। और बहुत जल्दी ही लगभग 1-1.5 महीने के अंदर इसके काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसी बार की जो नाग पंचमी होगी उस पर इसको यूज में लिया जाएगा। पर्यावरण के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न कर दोना, पत्तल एवं पेपर से बने विकल्प का उपयोग करने की अपील की कलेक्टर ने। एक लंबे अरसे से शासन, प्रशासन और सरकारें व्यापारियों और आम नागरिकों से सिंगल यूज पॉलिथीन व प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील करती आई है और समय समय पर छापामारी कर व्यापारियों से अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त भी की जाती है। इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का उपयोग बंद कर गत्तों से या कागज के बने दोने, पत्तल व अन्य विकल्प उपयोग करने की अपील की है। देखिए, चाहे नगर निगम का स्वच्छता सर्वेक्षण हो या फिर स्मार्ट सिटी का जो ईट राइट चैलेंज हो, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि जो डिस्पोजेबल्स हैं, खासतौर पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, इसका प्रयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसकी वजह से जो प्रदूषण होता है और इसकी वजह से जो कई सारी, चाहे हम लोग आवारा पशुओं को देखें या फिर जो समुद्री जीवों को देखें या फिर दूसरे इस प्रकार के भूमि का जो प्रदूषण फैलता है उसको देखें, बहुत ही ज़्यादा नुकसान इससे होते हैं। तो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है इसको पूरी तरीके से बंद करके दोनों पत्तलों का प्रयोग या फिर अगर कोई पेपर से बनी हुई इस प्रकार की चीज़ें हैं उनको हम लोग अगर बढ़ाएं तो निश्चित रूप से
पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा निपटान की व्यवस्था है, वो भी बहुत इम्प्रूव होगी। इसलिए हमारी तरफ से ये पहल करी गई है और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, कृपया जो दुकानदार बंधु हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल मत करें। उसकी जगह पर जो हमारे दोना पत्तल हैं, कागज़ की बनी हुई सामग्रियाँ हैं, उनका प्रयोग करें। और सभी जनता से भी मैं अपील करता हूँ, जब आप लोग जाएँ तो दुकानदारों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि ऐसी ही चीज़ों में आपको खाद्य सामग्री। शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष ने टॉवर चौक से निकाली संकल्प यात्रा, स्थान स्थान पर हुआ अभिनंदन। शहर कांग्रेस कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा नियुक्त किए गए कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट ने टावर चौक से संकल्प यात्रा निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए क्षीर सागर कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में गाजे बाजों के साथ वाहनों का काफिला शामिल था। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। संकल्प रैली के दौरान नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट ने उच्च पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। मैं आभार मानता हूं इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जो विकास पुरुष थे। उन्होंने गरीबों को मुफ्त लाइट दी, 100 रुपये यूनिट लाइट दी और एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। मैं आभार करता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नूरी खान जी को, श्री रवि भदौरिया जी को। मैं आभार करता हूँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को और सभी कांग्रेस जन को कि एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे एक मौका दिया। मैं आगे एक चुनौती का सामना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जो निगम है, उसको उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय। 10 साल पुराने मामले में ईडब्ल्यूओ ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों के बीच की हेराफेरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। वरदान सीड्स के प्रोपराइटर लोकेंद्र सिंह राजपूत को ईओडब्ल्यू उज्जैन ने गिरफ्तार किया। लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में यह गिरफ्तारी की गई। 11 मार्च 2011 को ईओडब्ल्यू और उज्जैन जिला प्रशासन की टीम ने वरदान सीड्स पर छापा डाला था। तब पता चला था कि लोकेंद्र सिंह ने कई किसानों के फर्जी आवेदन पत्र तैयार कर किसानों के करोड़ों रुपए के बीज को अफरा तफरी कर ऊंचे दामों में बेच दिया। इस पूरे घटनाक्रम में 2 बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था। दोनों अधिकारी दयाराम भावले और राकेश यादव वर्तमान में इंदौर कृषि विभाग में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इन दोनों पर भी जल्द कार्यवाही होगी। इस बाबत जानकारी देते हुए डीएसपी ईओडब्ल्यू अजय खेतवास ने बताया। ईओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 5/11 जो कि वर्धमान एग्रीटेक के प्रोप्राइटर ओनर श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत व अन्य के विरुद्ध जो है दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत ये पाया गया कि श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जो ब्रीडर बीज होते हैं उसमें हेरा फेरी की गई और जांच प्रतिवेदनों में ये पाया गया था कि जितना ब्रीडर बीज मौके पर उपस्थित होना था उससे कई क्विंटल वो कम पाया गया। उन्होंने हेरा फेरी की और जालसाजी की, फर्जी किसानों के जो है सहमति पत्र बनाए और जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होते हैं उनसे भी मिली भगत करी और फसल का बगैर बोए ही सत्यापन भी करवा लिया। ये सब चीज़ें जांच में प्रमाणित पाए जाने पर आज लोकेंद्र राजपूत को उनके घर से हिरासत में लिया गया। बाद पूछताछ उनको आज गिरफ्तार करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में पेश किया गया है और अभी प्रोसीडिंग उसकी चल रही है। इनके साथ और 2 कौन थे, उनका क्या नाम है और उनकी क्या भूमिका है? 2 जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी अभी विवेचना जारी है। विवेचना के उपरांत उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी हमने मांगी है। जैसे ही उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आ जाएगी उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने पीआर मांगा है या क्या? नहीं, हमने जुडिशियल रिमांड मांगा है क्योंकि जो भी पूछताछ में उन्होंने बताया है उसके अनुसार हमने मेमो भी दर्ज किया है, लेकिन अभी कोई बरामदगी संभव नहीं है। 2011 के प्रकरण में उस अनाज और बीज का अब मिलना संभव नहीं है, इसीलिए हमने जीआर मांगा है। चिमनगंज थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी हुआ फरार। चिमनगंज पुलिस ने मक्सी रोड स्थित ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के पास लूट की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर की गई कार्यवाही में 5 लोग मौके पर पाए गए थे, जिनमें से एक बदमाश भागने में सफल हो गया।
जिसकी तलाश की जा रही है। पकड़ाए आरोपियों के नाम राजा पिता महेश सूर्या निवासी शिव शक्ति नगर, धीरज पिता गजेंद्र ठाकुर निवासी गांधीनगर, वसीम पिता नईम निवासी विराट नगर, शाहरुख पिता सलमान निवासी यादव नगर है। एसआई यादवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पकड़ाए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है एवं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि रणकेश्वर धाम जो अपना MR5 पे है उसके पीछे झाड़ियों के पास बैठकर 5 व्यक्ति MR5 रोड पर ही स्थित है रुक्मणी पेट्रोल पंप, उसको लूटने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर सूचना पर टीआई साहब को अवगत कराया, थाने पर उपस्थित फोर्स के साथ दबिश कार्रवाई की गई तो मौके पे से एक व्यक्ति फरार हो गया। बाकी 4 व्यक्तियों को पकड़ा, उनके पास से धारदार हथियार मिले हैं, आला जरर प्राप्त हुए हैं और जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ थाना अजापर व शहर के विभिन्न थानों में कम से कम 5-6 अपराध, प्रत्येक के खिलाफ 5 से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो उनके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है जो अनुसंधान में है। ये न्यायालय पेश किया जा रहा है। फरार आरोपी के तलाश के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की जा रही है। जैसे ही मिलता है उसके लिए भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक विवाद में मसीही कंपाउंड में रहने वाले एक पक्ष के घर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने किया पथराव, माधवनगर थाना में शिकायत हुई दर्ज। माधवनगर थाना क्षेत्र के मसीह कंपाउंड में रहने वाले पमेंद्र प्रसाद अन्य परिजनों और रहवासियों के साथ माधवनगर थाना पहुंचे। पमेंद्र ने बताया कि बीती रात उनके घर पर एक एक्टिवा पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे और पथराव कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि समाज में हो रही अनियमितताओं को लेकर उन्होंने कुछ बातों को उजागर किया था, साथ ही पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने खड़े रहकर उसका साथ दिया था। इसी से नाराज होकर दूसरे पक्ष ने उनके घर पर हमला करवा दिया। हालांकि माधवनगर थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पमेंद्र ने आरोपियों के नाम भी उजागर किए हैं। कल रात में 1:17 पर 3 एक्टिवा सवार लोगों ने मेरे घर पर पत्थर फेंक के गए और हम लोग जब तक उठ के आए जब तक वो लोग भाग चुके थे और ये पूरी घटना हमने थाने पे बताई। और ये पूरी घटना जो है मैं कुछ दिनों से हमारे समाज में हो रही आर्थिक अनियमितता के खिलाफ, पादरी के खिलाफ जो कल पादरी के खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई करी, उसका सामान फेंक दिया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, उनके खिलाफ मैं खड़ा हुआ तो इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। कल मैंने इन लोगों के खिलाफ एक वीडियो वायरल करे थे, वो पूरे समाज ने देखे, वो पूरे ईसाई संघ ने देखे, पूरे उज्जैन ने देखा, पूरे भारत वालों ने उस वीडियो को देखा। तो उसका इन लोगों ने बदला लेते हुए, कौन लोग ये हैं विनीत डेनियल, रॉजर डेविड, सचिन डेनियल, शशि टाइटस और वीरेंद्र नथानियल, विजय हरी, इन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी थी। और भी नाम है, इन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी थी और इनके खिलाफ मैं लगातार कार्रवाई कर रहा हूं। तो उसका बदला लेते हुए इन लोगों ने कल घर पे मेरे पत्थर फेंकवाए। इसमें कपिल नागवंशी भी मेन आरोपी है इसके अंदर। ये इन सब ने पूरे ने सब ने मिलकर मेरे रात में सिर्फ दहशत फैलाने और मुझको डराने के लिए पत्थरबाजी करी। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।